चार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 37। यही हाल तीर्थों का भी हो गया, जो कि अगले महात्माओं ने वास्ते सत्संग और दान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वह अब मेले और तमाशे हो गए। हरेक वास्ते अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशे और खरीदने तोहफे और असबाब की जाता है। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को यह समझाया जाता है कि जरा गौर करके देखो और अकल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति के दाता हो सकते हैं। व्रत का भी थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्योहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ते इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब यह दिन वास्ते खेलने शतरंज और चौपड़ और गंजफा और सोने रात और दिन और खाने अच्छे अच्छे और किस्म किस्म के मेवे और शीरीनी वगैरह के हो गए। दफा 38। जबकि मूर्त पूजा में, जो कि वास्ते मजबूत करने, ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी, यह खराबी हुई कि सिर्फ नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मूर्त पर रह गया और पुजारियों ने उसको अपना रोजगार समझकर मंदिर में खेल और कूद और नाच व रंग और तमाशे और आराइश जारी किए और सत्संग, जो कि मुख्य था, उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया और वास्ते खुशी खातिर पूजा करने वालों के नए नए तमाशे और आराइश मंदिरों में कराने लगे और तीर्थ व्रत वगैरह में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को न जावे और अपने घर पर भी मालिक का नाम न लेवे, तो वह बहुत पापों और कुकर्मों से बच रहता है और उनसे अच्छा है जो कि तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशे देखते हैं और बेफायदा कामों में वक्त को खराब करते हैं और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने का रखते हैं। इस वास्ते यह हालत आजकल के समय और मनुष्यों की देखकर संतों को अति कर दया आई। हरचंद के लोगों को सच्चा परमार्थी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और मेहनत से वचन और वाणी के वसीले से सबको उपदेश परम पद का किया और जिसने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया, उसको परम पद में पहुंचाया। और बाकी सब लोगों के वास्ते वाणी कथ कर रख गए कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे, वह भी गरज संतों की जानकर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोज सदगुरु पूरे का करेंगे और कर्म और धर्म यानी पूजा, मूर्त और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में, जो कि सबका करतार और सबके परे है, दृढ़ प्रीत और प्रतीत करके उसके चरणों का दर्शन हासिल करेंगे। दफा 39। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के, जो कि पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए, यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी, और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज सरमद, मुजद्दिद अलिफ सानी। इन साहबों के वचन वाणी देखने से हाल उनकी पहुंच और स्थान का मालूम हो सकता है। दफा 40।
संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे और बाहर मूरत और तीर्थ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे और न देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे और अभ्यास सहज योग सूरज शब्द का कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है बतलावेंगे और अपने वक्त के पूरे सदगुरु की सेवा और प्रीत और प्रतीत का उपदेश करेंगे और स्त्री और पुत्र और धन और मान बढ़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीत और प्रेम को बढ़ावेंगे और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भर्म और शक और शुबह और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी की असल को काट कर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट न जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे और जैसे वह फरमावे वैसे अभ्यास करता रहे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन परम पुरुष पूरनधरी महाराज साहब के। भाग पहला, चेतावनी। वचन 1, तन का बंधन। तन का बंधन बड़ा भारी है, बड़ी गिरफ्तारी है, अजब पर्दा है। द्वारे जो इसमें हैं वो भी बहिर्मुख हैं और जो अंतर्मुख द्वारे हैं उनके पट बंद हैं, वज्र के वाड़ लगे हैं, इनका खोलना मुश्किल है, बड़ी भारी कैद है। सुरत जो कि कुल मालिक की अंश है वो इसमें आके फंसी है और तन मन का रूप हो रही है। मन जो कि जुगान जुग से सोया हुआ है वो जब जागे तब अलबत्ता उसका निर्वाह हो सकता है। दे मदद बढ़ावें आगे, मन जुग जुग सोया जागे। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन्न तके सरवर में। जहां शोभा हंसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। कैद में एक दो सूरत नहीं पड़ी हैं, अनंत सूरतें आकर फंसी हैं, बल्कि मंडल का मंडल कैद में पड़ा है। काल ने यह कैद लगाई है। जितनी इसकी रचना है सब गिरफ्तार है। सत्य देश का बासी जब यहां आवे और वहां का पता बतावे और साथ ले चले, तब अलबत्ता इस कैद से छुटकारा हो सकता है, वरना किसी की ताकत नहीं है कि अपने बल पौरुष से इस बंदी खाने से बरी हो यानी रिहाई पावे। ऐसा जो सत्य देश का बासी है उसको संत अवतार कहते हैं। जब ये पृथ्वी सत्यलोक के सन्मुख आती है तब संत अवतार होते हैं, तभी जीवों का उद्धार होता है। ये देश परदेश है, काल का थाना है, यहां से हटो, चित्त अंतर में जोड़ो, विरह और प्रेम बल से तिल को फोड़ो, चरणों से मेल करो, शब्द को सुनो, अमृत रस पान करो, इस देश को छोड़ो, उस देश में पहुंचो। ये संत मत है और सब काल मत हैं, मन मत हैं। काल की अंश और वकील यानी मन इसके साथ है। इससे पीछा छुड़ाना आसान बात नहीं है। जब तक संत शरण नहीं लेगा तब तक काम नहीं होगा। और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे तरक्की होती है।
असल में तरक्की होती बड़ी तेजी से है, मगर इसका जो ख्याल है कि फिलफौर काम हो जावे, इससे समझता है कि देरी होती है। चाहिए कि धीरज से सत्संग और अभ्यास करें। संसार की आशा पाशा जब दूर होगी और वहां की चाह पैदा होगी, तब भवसागर से छुटकारा हो सकता है। काल ने अजब तरह से जीवों को भरमा रखा है, बहिर्मुख कार्रवाई में सबको फंसा रखा है, और जो कहीं अंतर का भेद बतलाया तो वो भी अपने हद के अंदर। इसके परे सत्य देश का पता थोड़ा बहुत जो इसको था वो छिपा के रखा। तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा और विद्या बुद्धि में सब जीव अटक रहे हैं और पच रहे हैं, और निज देश कहां है और कैसे वहां पहुंचना होगा उसकी किसी को खबर नहीं है। ऐसी हालत जीवों की देखकर राधा स्वामी दयाल परम संत अवतार धारण करके आए और अपना भेद आप खोलकर गाया। काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। वचन 2, परमार्थी चाह। परमार्थी कार्रवाई दुरुस्ती से बनने के लिए किस अंग की जरूरत है, इसका जवाब जाहिर है, और वो ये है कि परमार्थी चाह इसके अंतर में होवे। संसार में भी रहे, तन मन की कार्रवाई भी करे, मगर कैफियत परमार्थी चाह की बनी रहे। ऐसा न हो कि संसारी चाह गालिब हो जावे। महज समझौती से कुछ नहीं होगा। दर हकीकत इसकी जरूरत समझे। मसलन स्त्री की प्रीत पति से है, मगर घर में सास है, ससुर है, जेठ और ननद है, तो उनसे भी उसका खिदमत, खातिरदारी और मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन मुख्य प्रीत पति से है। उनसे जो प्रीत है वो बदौलत पति की प्रीत के है। अगर पति कहे कि परदेश चलो, तो फौरन तैयार हो जाती है और सबका ताल्लुक छोड़ देती है। इसी तरह भक्तजन वो संसार में रहते हैं, मगर चित्त में मुख्यतः मालिक की प्रीत की रखते हैं और किसी चीज की लाग या बंधन नहीं रखते हैं। अन्न धन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जोग रस, पर कृपा सद्गुरु अस रही, मोह न व्यापे जग नहीं फसई। रहे सुरत निर्मल गुरु साथा, शब्द मिले रहे चरणन माथा। अपनी दया से गुरु दियो दाना, सेवक तो कुछ मांग न जाना। संसारी चाह और वासना के सबब से सुरत देह में फंसी है। फिर परमार्थी चाह जब इसमें गालिब होगी, तब निर्बंध निर्लेप देही से रहित होगी और विदेह होकर अरूप में जा समाएगी। बहुतेरे यहां सत्संग में भी संसारी चाह लेकर आते हैं कि बेटा हुए, ब्याह हुए। मत्था टेकते हैं तो अंतर में यही कहते हैं कि बेटा हुए। भेंट करते हैं तो भी ऐसी ही मन में मांग होती है। यानी धन संतान वृद्धि की चाह अंतर में समाई हुई है। तो फिर बतलाओ, ऐसे जीवों को सत्संग से क्या फायदा होगा। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीछे जी। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति जे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। अगर किसी से न भजन दुरुस्ती से बनता है, न ध्यान बनता है और न सुमिरन होता है, मगर चित्त में चाह परमार्थ की लगी हुई है, तो बस वो मालिक का हो गया और वही अपनाया हुआ है। दया और हिफाजत हमेशा उसके संग है। राजपूताना में बाज औरतों का ब्याह पति की कटारी या दुपट्टे से हो जाता है
और हरचंद की पति को देखा भी नहीं है, तो भी वो पतिव्रता का प्रण पूरा और प्रबल धारण करती है। ऐसे ही भक्त जन का अगर भगवान से मिला नहीं हुआ है तो भी उनको सिवाय अपने प्रीतम से मिलने के और कोई चाह नहीं रहनी चाहिए। अगर और चाह है तो पतिव्रत पूरा नहीं है, व्यभिचार का अंग मौजूद है। पतिव्रता के एक है, व्यभिचारिण के दोय। पतिव्रता व्यभिचारिणी कहो क्यों मिला होय। पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहाय, सिंह बचा जो लंघना तो भी घास न खाए। पतिव्रता के एक तू, तुझ बिन और न कोई, 8 पहर निरखत रहे सोई सुहागिन होए। पतिव्रता पति को भजे, पति भज धरे विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं सदा जो पीयू की आस। संसारी लोगों का इष्ट क्या है? धन संतान वृद्धि। जिनको कि देवता व अवतारों का इष्ट है, उनको यह सिखलाया जाता है कि जिसके बेटा नहीं है उसकी गति नहीं होगी। मुए पीछे भी यहां की आशा पाशा बंधवाते हैं और बेटा होने के लिए अपने इष्ट से इकरार करते हैं कि 5 रुपया भेंट करूंगा जो बेटा होगा। आजकल जितने मत मतांतर हैं, निपट स्वार्थी और फंसाने वाले हैं। कौन कौन संसारी अंग अंतर में मौजूद हैं, उनकी परख भजन व ख्वाब में होती है। मसलन मोह स्त्री से प्रीत है तो अक्सर ख्वाब या भजन में जरूर याद आवेगी, और जब सफाई होगी तब किसी की याद न आवेगी और न किसी के हर्ज मर्ज में रंज होगा। इस तरह चाह की परख हो सकती है। बिल्कुल लापरवाही भी अच्छी नहीं है, क्योंकि संसारी कारोबार भी करना है। जैसे तराजू में तौल करते हैं, वैसे एक पलड़े में परमार्थी चाह और दूसरे में संसारी चाह की तौल करनी चाहिए। अगर दोनों पलड़े ऊपर नीचे डगमगाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, और जो कहीं संसारी चाह का पलड़ा नीचे हो गया तो वो धोखा खाएगा। उसका अंतर चाह से भरा हुआ है। जिसके अंतर में संसारी चाह धरी हुई है, दिन रात भजन और सत्संग करे तो भी दीदार से खाली और महरूम है। अगर लड़ाका है या और कोई ऐब है तो भी कुछ मुजायका नहीं है। जैसे बहुतेरी औरतें हैं, अनाप शनाप उनकी कार्रवाई होती है और बड़ी लड़ाकी होती हैं, लेकिन पतिव्रत में बड़ी सबर है। ऐसे ही अगर कोई लड़ाका है मगर चाह परमार्थ की सच्ची है, यानी सिवाय मालिक से मिलने के और कोई चाह नहीं है, तो पतिव्रत पूरा है और वही प्यारी नार है, यानी मालिक का प्यारा भक्त है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारु कोटि स्वरूप। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यो दिपे जो रवि शशि की जोत। व्यभिचारण व्यभिचार में 8 पहर होशियार, कहे कबीर पतिव्रत बिन क्यों रीझे भरता। भूल चूक सबसे होती है, किससे नहीं होती। अगर इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया है तो अगले जन्म में किया होगा, इसलिए भूल चूक सब माफ है। देखो, वाल्मीकि बहेलिया थे। बहेलियापन से बढ़कर और कोई पाप कर्म नहीं है, तो भी क्या दर्जा उन्होंने पाया हर कोई जानता है। रामायण उन्होंने बनाई। कहने का मुद्दा यह है कि अगर चाह परमार्थी है और कोई ऐब है तो भी अपनाया हुआ है, और जो चाह परमार्थी नहीं है, कोई और ही चाह अंतर में है, तो वो चाहे दिन रात सत्संग में रहे और सेवा करे, यानी सन्मुख रहे, तो भी दरबार से खारिज है, वहां उसका दखल नहीं है। पुरुष से वह नित्य करती रही,
वले मन में कुछ चाह धरती रही, किया उसने इस तरह इजहार हाल कि हे सत्पुरुष मेरे दाता दयाल, जुदे दीप में राज दीजिए मुझे, सुरत अंश का बीज दीजिए मुझे यहाँ का रहना सुहाता नहीं, तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं। ये सुनकर दिया पुरुष ने अस जवाब, निकल जाओ तू यहाँ से खाना खराब।